नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज एक और अहम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय रेलवे अब नॉर्थ ईस्ट पर काफ़ी तेज़ी से फोकस कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत काफ़ी विकास चाहती है नॉर्थ ईस्ट में हो, क्योंकि वहाँ पर ना सड़क ना रेलवे, बहुत ही कम विकास हो पाया था आज़ादी के बाद। और आज वहाँ प्रसार करना ज़रूरी है इन सभी चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पर चीन और बांग्लादेश जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे बॉर्डर टच होते हैं सीधा सीधा, और यहाँ पर कुछ घुसपैठ से रिलेटेड अदर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी रहते हैं। और आर्मी की यहाँ पर तैनाती आसानी से हो पाएगी अगर सड़क और रेल वहाँ पर पहुँचेगी, आराम से वहाँ पर वॉरफेयर का सामान भी जा पाएगा। तो इसी के तहत यहाँ पर बनाया जा रहा है नए नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को। दोस्तों, यहाँ पर जो 7 सिस्टर स्टेट्स इंडिया की कही जाती हैं, उनके जो कैपिटल है उनको आपस में रेलवे के द्वारा जोड़ने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट मैं आपको पहले बताता आया हूँ, जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। मणिपुर को सीधा जोड़ना है यहाँ पर रेलवे लाइन से, जिसमें मणिपुर की राजधानी इम्फाल को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस लाइन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे लाइन जो कि यहाँ पर धानसिरी से लेकर के जुब्जा को जोड़ने की चल रही है, जिसमें धानसिरी जो है वो असम का पार्ट है और असम नागालैंड बॉर्डर पर यह रेलवे लाइन शुरू होती है और नागालैंड के कैपिटल कोहिमा के नजदीक जुब्जा तक जाती है, और इस तरीके से कोहिमा कनेक्ट हो जाएगा मेन लाइन से। लमडिंग तिनसुकिया जंक्शन रेलवे लाइन जो मेन लाइन है रेलवे की, जिसमें दीमापुर भी पड़ता है और धानसिरी भी पड़ता है, यहीं से एक ब्रांच लाइन ये धानसिरी के जरिए निकाली गई है, जिसमें दीमापुर जो कि नागालैंड का ही पार्ट है यही कनेक्टेड हो जाएगा सीधा अपनी ही स्टेट की कैपिटल कोहिमा से। 82.5 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन में 8 स्टेशन पड़ते हैं, जो इस प्रकार हैं: धानसिरी, धानसिरी पार, सुखोवी, मोलवोम, फेरीमा, पिफेमा, मेंजुजुमा और जुब्जा। 79.75 किलोमीटर का हिस्सा नागालैंड में होकर गुजरता है और 2.75 किलोमीटर का हिस्सा असम से होकर गुजरता है। 6,663 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। 2021 का पहला वो वक्त था जब मैंने वीडियो बनाई थी, पहली बार WDG4 लोकोमोटिव यहाँ पर जब पहुंचा, जब इस रेलवे लाइन का ट्रायल चल रहा था धानसिरी से सुखोवी तक। 16.5 किलोमीटर के आसपास ये रेलवे लाइन तब बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर जब वो इंजन पहुंचा तो आसपास के लोगों में भीड़ लग गई इस इंजन को देखने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने शायद कभी पहले सपना देखा था कि यहाँ पर रेल आएगी, और जब वो आई तो उन लोगों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, वो पूरे इंजन पे चढ़ गए। वो मैंने आप लोगों को लगभग 3 साल से भी ज्यादा टाइम पहले बताया था, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस हुई आपको बता दूं। धानसिरी से सुखोवी तक ये फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया था अक्टूबर 2021 में, और अब यहाँ पर ट्रेनें चला करती हैं। आगे सुखोवी से खाईबोंग के बीच में 30 किलोमीटर का काम चल रहा है, और आगे खाईबोंग से जुब्जा तक थर्ड फेज का काम जो कि 45 किलोमीटर का है, उस पर भी अभी काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 21 मेजर टनल और 24 मेजर ब्रिजेस जिनके ऊपर काम चल रहा है, और काफ़ी बड़े बड़े इंजीनियरिंग मार्वल यहाँ पर भी रहे हैं, और काफ़ी दुर्गम स्थान भी रहा है। जितना खूबसूरत देखने में लगता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, उतना ही यहाँ पर टफ भी है प्रोजेक्ट्स को बनाना, इसलिए यहाँ पर इंजीनियर्स काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। 82.5 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी जो नया काम हुआ है वो आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, कि सुखोवी से आगे यहाँ पर अब ट्रेन जा सकेगी, क्योंकि हाल ही में 11 फरवरी 2025 को पहला गुड्स ट्रेन का ट्रायल, जिसमें WDG4 लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन लेकर के निकला 15.5 किलोमीटर के हिस्से में सुखोवी से मोलवोम के बीच में, और अब ये हिस्सा भी कमर्शियली खुल जाएगा और यहाँ तक भी ट्रेन आने लगेगी। तो दोस्तों, लगभग 32 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो गया है इस प्रोजेक्ट में, जिसमें ट्रेन चल सकती है। अब आगे भी काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, हो सकता है कि इस साल के अंत तक और भी ज़्यादा इस फेज 2 और फेज 3 में काम होता दिखे, तो इसकी अपडेट आप लोगों को लगातार मैं देता रहूंगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।